बस इधर के हालात ऐसे थे इसलिए बाहर चले गए, लेकिन उधर भी जाके पता चला कि उधर भी पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से जो है ना बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर से जाते हैं ज़ियारतों के वीज़े पे, उधर जाके फिर वो जॉब करते हैं, जब पकड़े जाते हैं सज़ा उनको होती है ना। ज़्यादा मंशियात का काम कर रहे हैं, हुंडी का काम कर रहे हैं, अनलीगल काम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी उन्होंने कानून बहुत सख्त कर दिया है। जो लीगल बंदे हैं उनके लिए भी जो ना प्रॉब्लम बनी हुई है कि जो फैमिली होगी वो ही इधर आ सकते हैं सिर्फ ज़ियारतों के लिए, क्योंकि आप लोग जाते हो अनलीगल हो जाते हो। इसी वजह से जो है ना हालात काफ़ी जो है ना वो टाइट हैं। अभी सूरत हाल ही ऐसी बनी हुई है पाकिस्तानियों की वजह से। इराक में आदमी को ढूंढना पड़ता था काम के लिए, अभी 1 से 100 आदमी खड़ा होता है। हर वर्कर की सैलरी जो है ना वो $600 $500 के करीब होती थी, अभी ये 300 पे भी काम कर रहे हैं, 200 पे भी काम कर रहे हैं। ऊपर से हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो भी ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लेडी टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो इराक़ से आए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तानियों के क्या कारनामे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। कहाँ के रहने वाले? सियालकोट। सियालकोट के रहने वाले। क्या काम करते हैं? मैं इराक में बेसिकली जॉब करता हूँ हुंडई कंपनी में। अच्छा, हुंडई कंपनी में जॉब करते हैं। जी जी। अच्छा, तो इधर लाहौर में काम क्यों नहीं किया? अपने इलाके में क्यों नहीं किया? अपने शहर में क्यों नहीं किया? इतनी दूर जाकर क्यों किया? बस इधर के हालात ऐसे थे इसलिए बाहर चले गए, अच्छा, लेकिन उधर भी जाके पता चला कि उधर भी पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से जो है ना बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा क्या है। पाकिस्तानियों ने किया? पाकिस्तानियों ने पहले नंबर पे इधर से जाते हैं ज़ियारतों के वीज़े पे, ठीक है। 1 माह का वीज़ा होता है, 28 दिन का या 30 दिन का वीज़ा लगता है। तो उधर जाके फिर वो जॉब करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर जो है ना वो सज़ा उनको होती है। लेकिन ये है कुछ लोग जो है ना ज़्यादा मंशियात का काम कर रहे हैं, कुछ हुंडी का काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी काम है ना यानी कि अनलीगल काम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी उन्होंने कानून बहुत सख्त कर दिया है इराक़ का। इस टाइम जो इराक़ की सूरत हाल है वीज़ों के बारे में अभी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जो लीगल बंदे हैं उनके लिए भी जो ना प्रॉब्लम बनी हुई है। अच्छा, उन्होंने भी वीज़े बंद कर दिए हैं? जी जी, उन्होंने भी बंद कर दिए इधर पाकिस्तानियों के। हाँ, अभी उन्होंने नया कानून पास किया है कि जो फैमिली होगी यानी कि जो शादीशुदा होंगे वो ही इधर आ सकते हैं सिर्फ ज़ियारतों के लिए। यानी कि ज़ियारत के लिए, अगर ज़ियारत करने के लिए अगर एक सिंगल बंदा मतलब लड़का या लड़की, उनकी एंट्री बंद है? हाँ, एंट्री बंद है, वो नहीं जा सकते। ये कब से हुआ है? ये अभी 2 माह पहले हुआ है। ईरान ने भी कर दिया है, क्योंकि ईरान से इधर से लोग जाते हैं 40 पे, यानी कि सफ़र की 24 को जाते हैं इधर से। तो उधर से जितने लोग इधर से जाते हैं वो वापस नहीं आते। उधर से जो नए लड़के हैं ना, जो साल गुजार चुके हैं उधर से ये लोग आते हैं वापस, ठीक है। तो अभी ईरान ने भी सख्ती कर दी है इसीलिए, क्योंकि आप लोग जाते हो अनलीगल हो जाते हो, बाद में जो भी मुसीबत पड़ती है वो हुकूमत को पड़ती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना हालात काफ़ी जो है ना वो टाइट हैं इधर इराक़ के। आपका तो अपना वहाँ पे कारोबार है, बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोगों को इतनी तंगी आई? नहीं अपना कारोबार है वहाँ पे। हाँ, सबको तंगी है, क्योंकि अभी सूरत हाल ही ऐसी बनी हुई है पाकिस्तानियों की वजह से। पहले उधर इराक़ में आदमी को ढूंढना पड़ता था काम के लिए, अभी 1 से 100 आदमी खड़ा होता है, अभी ये $300 पे भी काम कर रहे हैं। नहीं तो मंथली जो है ना हर वर्कर की सैलरी जो है ना वो $600 $500 के करीब होती थी, अभी ये 300 पे भी काम कर रहे हैं, 200 पे भी काम कर रहे हैं। क्या है, लेकिन इनको अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मसला मतलब मेन मसला बना है वो मंशियात का ही है? मंशियात का है और दूसरा ये हुंडी का है। हुंडी क्या? ये जो अनलीगल पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, बैंकों के थ्रू नहीं भेजते। वो किस तरह अनलीगल किस तरह बेचते हैं? अनलीगल ये है ना कि मैं हुंडी का बेसिकली अगर काम कर रहा हूँ तो मैंने आपसे लिए हैं $500, तो मैं पाकिस्तान में आपको पैसे कहीं भी हों आपको मैं उधर पहुँचा दूँगा पैसे, ठीक है। ये हुंडी का है, लेकिन इराक़ गवर्नमेंट भी इस वजह से परेशान है, क्योंकि उनको भी फ़ायदा नहीं है। अगर उनके बैंक में जमा होंगे पैसे, पाकिस्तान में आएंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी बैंक को भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये हुंडी का जो अनलीगल कारोबार है ये लोग करते हैं। अच्छा, तो इस
वजह से अब इन्होंने जो है वहाँ के वीज़े बंद कर दिए हैं। जी जी। आप दोबारा गए नहीं है वहाँ पे? नहीं, मैं अभी 2 माह पहले उधर से वापस आया हूँ। इसी हालात में मैं डिपोर्ट होके आया हूँ। अच्छा, मैंने उधर जेल में रहा हूँ, तकरीबन 36 दिन रहा हूँ। आप क्यों जेल में रहे हैं? पकड़ लिया था मुझे, ज़ियारत से उठा लिया था। क्यों पकड़ा था आपको? मुझे पकड़ा था हुंडी के हवाले से अच्छा, कि आप हुंडी का काम करते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं तो इधर जॉब करता हूँ, मेरा अनलीगल हूँ ही नहीं, लीगल हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लें। मुझे पासपोर्ट पे मेरे प्रोटेक्टर हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने बोला नहीं आप हुंडी का काम करते हैं। लेकिन 36 दिन मैंने जेल काटी। जेल में मैंने देखा है मंशियात का जो काम करते हैं उनको 25-25 साल है। सूरिया के हैं, लबनान के हैं और पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, यानी कि जितना भी काम है ये पाकिस्तानियों का ज़्यादा, मंशियात का, हुंडी का, यानी कि अनलीगल जितना भी काम है ना, उधर से किसी अरबी के पैसे निकाल लिए, ठीक है, ज़ियारत से या किसी से भी कुछ लूट मार कर लिया। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हालात जो है ना वो डाउन है। अच्छा, आप जेल में रहे, फिर आप किस तरह बाहर आए? मैंने बाद में एक वकील किया था, फिर मुझे काजी के सामने उन्होंने पेश किया था। फिर मैंने काजी को, उधर एक तर्जमान था पाकिस्तानी, उसने बोला कि क्या सूरत हाल है, मैंने उनको सारा कुछ बताया। फिर काजी ने जो है ना वो साइन कर दिया, लिख दिया कि ये बेगुनाह है। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझे डिपोर्ट किया, वापस भेजा था। फिर आप यहाँ पर वापस आ गए? जी जी। पाकिस्तान में वापस आए, तो उसके बाद फिर आप गए ही नहीं हैं? नहीं, अभी तो 2 माह हुए हैं, अभी इंशाल्लाह बाद में जाएंगे वीज़े के बाद। अच्छा, वहाँ पर भी वीज़े बंद कर दिए, यानी कि इसका मतलब है जितना फ़्रॉड हो रहा है, पाकिस्तानी जितना फ़्रॉड कर रहे हैं, जैसे कि इराक़ में भी फ़्रॉड कर रहे हैं, दुबई में सुनने में आया है कि ये फ़्रॉड की वजह से ही वीज़े बंद किए गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे पाकिस्तानियों के वीज़े बंद होते जाएंगे? इतना ये फ़्रॉड कर रहे हैं मंशियात में। ये मंशियात आखिर है क्या? या क्यों नहीं मंशियात के मामलात को ख़त्म करते? क्यों नहीं ये मंशियात को बनाने वालों को रोकते? ये मंशियात की वजह से पता नहीं कितने के कितने घर बर्बाद हो गए हैं, इनके घर बर्बाद होते जा रहे हैं और कोई जो है इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्यों नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करते। वीज़े बंद होते जा रहे हैं, घर तबाह होते जा रहे हैं, लेकिन ये मामला जो है ये ठीक नहीं हो रहे। अब ये देखें, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, गलती किसी और की है और सज़ा भुगत के ये आए हैं, 25-30 दिन जो है जेल में रह कर आए हैं, जबकि बिल्कुल लीगल तरीके से वहाँ पे काम कर रहे थे। और अनलीगल क्या है कि आप भी ये पैसों वाला जो भी काम करते हैं वो आप भी इसमें शामिल है और जेल में ले गए हैं। देखें कि गलती करने वाले को पकड़ें, ना कि जो एक गलती करता नहीं है उसको पकड़ें। फिर आप ठीक थे, यानी कि आपने कुछ गलत नहीं किया था तो आप बाहर आ गए। अगर यही आपको, आपके पीछे कोई होता है, आपको फंसा देता, कहता है कि हाँ ये भी हमारे साथ है, तो फिर ऐसा भी होता है कुछ? हाँ, ऐसा होता है। तो फिर मैं 6-7 साल से नहीं आ सकता था बाहर। आपकी शादी हुई है? जी जी। बच्चे हैं आपके? जी, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। देखिए, अभी शादी भी हुई है, 2 बच्चे भी हैं। अब अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो जाता और ये 6-7 साल के लिए जेल में चले जाते, तो पीछे बीवी का कौन था, बच्चों का कौन था, उनका क्या बनना था? क्यों ये ऐसे काम करते हैं? क्यों ये हमारे आस्ता आस्ता पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहे हैं, हमारे मुल्क को ये बदनाम कर रहे हैं? इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है कि हमारे मुल्क को तो कम से कम बदनाम ना करें। आपने जो करना है आप लोग करें, लेकिन एक हमारे मुल्क का नाम आप लोग ना बर्बाद करें, हमारे मुल्क का नाम ख़राब ना करें। एक और रीज़न है मैम, वो जो हमारी एम्बेसी है उधर अभी खुली है, सफारत खाना है उधर, लेकिन वो अभी पूछते ही नहीं है जेलों में आके कि आपका क्या गुनाह है, क्या कसूर है। उधर हमारी एम्बेसी भी नहीं पहुंचती। कुछ लोग ऐसे बेगुनाह हैं जिनको पता ही नहीं है हमने घर वापस कैसे जाना है, ठीक है। एक की गलती होती है और भुगतनी जो है ना वो सबको पड़ती है। ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, ये तो बड़ी गलत बात है ना। यही बात मैं कर रही हूँ कि गलती कोई एक करता है, भुगतना सबको पड़ता है। अब वहाँ पर देखें लोग जो है सज़ाएं भुगत रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? अभी ये जो है ना एक आदमी की गलती की वजह से, अभी उधर मेरे को 3-4 लड़के मुझे मिले हैं, उनको मैंने पूछा है, वो बोलते हैं यार हमारा गुनाह ही कोई नहीं है, हमें 7-7 साल हो गया इधर, ठीक है, घर फ़ोन भी नहीं है, कुछ पता नहीं है घर वालों का कि मर गए हैं कि क्या है। लेकिन ये एक आदमी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन अभी जो है ना वो लोग सोचते हैं कि ठीक है पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, फिर आएंगे, फिर मंशियात का काम करेंगे, ऐसे चलता रहता है। लेकिन सख्ती जो है ना वो दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए अजाब है। एक तो मुल्क का बदनाम है, ऊपर से हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो भी ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई है? ख़त्म हो गई है। अभी तो इमिग्रेशन वाले हमारा पासपोर्ट देखते हैं तो वो बोलते हैं आप साइड पे हो जाएं।
का पाकिस्तानी है। कितना को नुकसान हुआ है आपको इन मामलात में कारोबार का? तकरीबन कोई 20-22 लाख का जो है ना वो मुझे 2 माह में नुकसान हुआ है। यानी कि इतना अच्छा कारोबार, इतना अच्छा सेटअप और इतना नुकसान का सामना जो है ना ये अच्छा नहीं है। सिर्फ किसी की खामियों की वजह से, गलतियों की वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं इन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कहीं भी आप अगर जाते हैं तो लीगल तरीके से जाएं, अपने मुल्क का नाम बदनाम मत करें, ठीक है। अच्छी सोच रखें, जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं वही काम करें, ठीक है। अपना मेहनत करें, कमाएं, इन 2 नंबर के चक्करों में मत पड़ें। बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए तो लीगल तरीके से जाएं, अपने पाकिस्तान का नाम ख़राब मत करें। जिस मुल्क में आप लोगों ने रहना है, जिस मुल्क की आपके पास जिस मुल्क में आप लोग रहते हैं उसी मुल्क को आप बदनाम कर रहे हो, तो ये कितनी गलत बात है। बाहर के लोग जैसे कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, वो क्या कहता होगा कि ये पाकिस्तानी हर मामलात में ही गलत है, हर मामलात में ही अपने मुल्क को ख़राब करते जा रहे हैं, तबाह करते जा रहे हैं। आप काम के लिए जा रहे हैं, आप लीगल तरीके से जाएँ और वहाँ पर उसी नीयत से अपना अच्छा काम करें, ताकि ना तो हमारा मुल्क बदनाम हो, ना हमारे जो जितने भी लोग वहाँ पर जाते हैं और वो उनको सज़ाएँ भुगतनी पड़े। बाकी हालात आपके सामने हैं। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।